श्री गणेशाय नमः। वेदपुरुषाय नमः। वासुदेवाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नमः। હવે મહાભારતની અંદર અયાતિને કહા जो ब्रह्मचारी आचार्य के आज्ञा अनुसार अध्ययन करता है, जिससे गुरु सेवा के लिए आज्ञा नहीं देनी पड़ती, जो आचार्य से पहले जागता और पीछे सोता है, जिसका स्वभाव मधुर होता है, जो जितेंद्रिय जी धैर्यशाली सावधान तथा प्रमाद रहित होता है, उससे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। जो पुरुष धर्मानुकूल धन प्राप्त करके यज्ञ करता है, अतिथियों को खिलाता है, किसी की वस्तु उनके बिना दिए नहीं लेता, वही सच्चा गृहस्थ है। जो स्वयं उद्योग करके फल फूल से अपनी जीविका चलाता है, पाप नहीं करता, दूसरों को कुछ न कुछ देता रहता है तथा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, थोड़ा खाता और नियमित चेष्टा करता है, वह वानप्रस्थाश्रमी शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करता है। जो किसी कला कौशल भाषण चिकित्सा कारीगरी आदि से जीविका नहीं चलाता, समस्त सद्गुणों से युक्त जितेंद्रिय और असंग है, किसी के धन घर नहीं रहता, थोड़ा चलता है, अनेक देशों में अकेले और नम्रता के साथ विचरण करता है, वही सच्चा सन्यासी है। इस प्रकार और बहुत सी बातचीत करने के बाद ययाति ने कहा, देवलोक शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं, मैं अब गिरूंगा। इंद्र के वरदान से मुझे आप जैसे सत्य पुरुषों का समागम प्राप्त हुआ है। अष्टक ने कहा, स्वर्ग में मुझे जितने लोग प्राप्त होने वाले हैं, अंतरिक्ष में अथवा सुमेरु पर्वत के शिखरों पर जहाँ भी मुझे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप जाना है, उन्हें मैं आपको देता हूँ, आप गिरे नहीं। अयाति ने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ तो हूँ नहीं। अयाति ने कहा, मैं ब्राह्मण तो हूँ नहीं, मैं दान कैसे लूँ? इस प्रकार के दान तो मैंने भी पहले बहुत किए हैं। प्रवत ने कहा, मुझे अंतरिक्ष अथवा स्वर्गलोक में जिन जिन लोगों की प्राप्ति होने वाली है, मैं आपको देता हूँ, आप यहाँ न गिरे, स्वर्ग में जाइए। अयाति ने कहा, कोई भी राजा अपने समक्ष व्यक्ति से दान नहीं ले सकता, क्षत्रिय होकर दान लेना यह तो बड़ा अधम कार्य है। अब तक किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय ने ऐसा काम नहीं किया है, फिर मैं ही कैसे करूं? वसुमान ने कहा, राजन, मैं अपने सभी लोग आपको देता हूँ, आप यदि इसी दान समझकर लेने में हिचकाते हैं तो एक तिनके के बदले में सब खरीद लीजिए। अयाति ने कहा, यह क्रय विक्रय तो सर्वथा मिथ्या है, मैंने अब तक ऐसा मिथ्याचार कभी नहीं किया है, कोई भी सत्य पुरुष ऐसा नहीं करते, मैं ऐसा कैसे करूं? शिवी ने कहा, महाराज, मैं ओरिजिनल शिवी हूँ, आप यदि खरीद बिक्री नहीं करना चाहते तो मेरे पुण्यों का फल स्वीकार कर लीजिए, मैं उन्हें आपकी भेंट करता हूँ, आप न भी ले तो भी मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता। अयाति ने कहा, तुम बड़े प्रभावशाली हो, परंतु मैं दूसरे के पुण्य फल का उपभोग नहीं कर सकता। अष्टक ने कहा, अच्छा महाराज, आप एक एक के पुण्य लोक नहीं लेते तो सभी के स्वीकार कर लीजिए, हम आपको अपना सारा पुण्य फल देकर
नरक जाने को भी तैयार हूँ। अयाति ने उत्तर दिया, भाई तुम लोग मेरे स्वरूप के अनुरूप प्रयत्न करो। सत्य पुरुष तो सत्य के ही पक्षपाती होते हैं। मैंने जो कभी नहीं किया वह अब कैसे करूं? अष्टक ने कहा, महाराज ये आकाश में सोने के 5 रथ किसके दिख रहे हैं? क्या इन्हीं के द्वारा पुण्यों की यात्रा होती है? अयाति ने कहा, आप इन रथों के द्वारा स्वर्ग की यात्रा कीजिए, हम लोग भी समय पर आ जाएंगे। अयाति बोले, हम सभी ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली, इसीलिए चलो हम सब साथ ही चले। देखते नहीं वह स्वर्ग का प्रस्तुत पंथ दिखा रहा है। अष्टक प्रवर्तन वसुमान और शिवी का प्रतिग्रह अस्वीकार करने के कारण अयाति भी स्वर्ग के अधिकारी हो गए थे। अंत वे सभी रथों पर बैठकर स्वर्ग के लिए चल पड़े। उस समय उनके धर्मिष्ठ तेजस्वी स्वर्ग और आकाश प्रकाशित हो रहा था। कुशीनर शिवी का रथ आगे बढ़ता देखकर अष्टक ने अयाति से पूछा, राजन, इंद्र मेरा प्रिय मित्र है। मैं समझता था कि मैं ही सबसे पहले उसके पास पहुंचूंगा। यह शिवी का रथ आगे क्यों बढ़ रहा है? अयाति ने कहा, शिवी ने अपना सर्वस्व सत्यपत्र को दे दिया था। दान, तपस्या, सत्य, धर्म ही श्री, क्षमा, सौम्यता, सेविकी, अभिलाषा, ये सभी गुण शिवी में विद्यमान है। इतने पर भी उसे अभिमान की छाया तक नहीं छू गई है। इसी से वह सबके आगे बढ़ गया है। अब अष्टक ने पूछा, राजन, सच सच बताइए, आप कौन और किसके पुत्र हैं? आप जैसा त्याग तो किसी ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय में अब तक नहीं सुना गया। अयाति ने उत्तर दिया, मैं सम्राट अनुहुस का पुत्र अयाति हूँ। मेरा पुत्र पुरु है। मैं सर्वभौम चक्रवर्ती था। देवो, तुमसे गुप्त बात भी बतलाए देता हूँ, क्योंकि तुम अपने हो, मैं तुम लोगों का नाना हूँ। इस प्रकार बातचीत करते हुए सब स्वर्ग में चले गए। હવે पुरुवंश का वर्णन। जन्मजी ने कहा, भगवान, मैं अब पुरुवंश के यशस्वी राजाओं की वंशावली सुनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस वंश में शील, शक्ति अथवा सतानंद से ही कोई भी राजा नहीं हुआ है। वैश्यपान जी ने कहा, ठीक है महर्षि, द्वितीयपान ने मुझे आपके वंश का वर्णन सुनाया है, मैं उससे सुनता हूँ। दक्ष से अदिति, अदिति से विवस्वान, विवस्वान से मनु, मनु से इला, इला से पुरुरवा, पुरुवा से आयु, आयु से नसु, और नसु से अयाति का जन्म हुआ था। अयाति की 2 पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के 2 पुत्र थे, यदु और तुवसु। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, कुद्रु, अनु और पुरु। यदु से यादव हुए और पुरु से पौरव। पुरु की पत्नी का नाम कौशल्या था। उससे जन्मेजय का जन्म हुआ। उसने 3 अश्वमेध और 1 विश्वजित यज्ञ किया था। जन्मेजय की पत्नी थी अनंता, उससे प्रचितावन हुआ। प्रचितावन की पत्नी थी अस्मकी, उससे सयाति हुआ। सयाति की वरांगी नामक पत्नी से अहियांति का जन्म हुआ। अहियांति की पत्नी भानुमति के गर्भ से सार्वभौम नामक पुत्र का जन्म हुआ। सार्वभौम की पत्नी सुनंदा से जयसेनी की उत्पत्ति हुई। जयसेनी का विवाह हुआ श्रुतुवा से, उसके गर्भ से अवाचिन का जन्म हुआ। अवाचिन की पत्नी
मैं मर्यादा से अरिहित हुआ। अरिहित की खुलांगी पत्नी से महाभौम, महाभौम की सुयज्ञा से अयुतनाई, अयुतनाई की कामा से अक्रोधन, अक्रोधन की करम्भा से देवतिथि, देवतिथि की मर्यादा से विरह और विरह की सुदेवा पत्नी से शक तक्ष ऋतक्ष नामक पुत्र का जन्म हुआ। ऋतक्षी की ज्वाला नामक पत्नी से मती नार का जन्म हुआ। उसने सरस्वती के तट पर 12 वर्ष तक सर्व गुण संपन्न यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सरस्वती ने उससे विवाह कर लिया। उसके गर्भ से तंसु हुआ। तंसु की पत्नी कालिंगी से इलिन हुआ। इलिन की स्त्री रथंतरी से दुष्यंत आदि 5 पुत्र हुए। दुष्यंत की भार्या शकुंतला से भरत हुआ। भरत की पत्नी सुनंदा से भूमन्यु, भूमन्यु की पत्नी विजया से सूत्र और सुहोत्र की सुवर्णा नामक पत्नी से हस्ती का जन्म हुआ। उन्होंने ही हस्तिनापुर बनाया। हस्ती की पत्नी अशोधरा के गर्भ से विकुष्टन और विकुष्टन की सुदेवा से अजमिठ की विभिन्न पत्नियों से 124 पुत्र हुए। सभी विभिन्न वंशों के प्रवक्त ये हुए। उनमें भरत वंश के पर्वत का नाम था सौरंग। सौरंग की पत्नी तप्ती के गर्भ से कुरु का जन्म हुआ। कुरु की पत्नी सुमांगी से विदुरथ, विदुरथ की प्रयासी से अनस्वा, अनस्वा की अमृता से परीक्षित, परीक्षित की सुयसा से भीमसेन, भीमसेन की कुमारी से प्रतिश्रवा और प्रतिश्रवा के प्रतीप हुए। प्रतीप की पत्नी सुनंदा के गर्भ से 3 पुत्र हुए, देवापी, शांतनु और ब्राहिक। देवापी बचपन में ही तपस्या करने चले गए। शांतनु राजा हुए। वे जिस बुढ़े को अपने हाथों से छू देते थे वह फिर जवान और सुखी हो जाता था। इसी से उनका नाम शांतनु पड़ा। शांतु का विवाह भागीरथी गंगा से हुआ था, जिससे देवव्रत का जन्म हुआ। वे जगत में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध है। भीष्म ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए सत्यवती के साथ उनका विवाह करा दिया था। उसके गर्भ से विचित्रवर्य और चित्रगंध 2 पुत्र हुए। विचित्रगंध बचपन में ही गंधर्व के हाथ से युद्ध में मारा गया। विचित्रवर्य राजा हुआ। उसकी 2 स्त्रियां थी, अंबिका और अंबालिका। वह सनातन होने के पहले ही मर गया। उसकी माता सत्यवती ने सोचा कि अब तो दुष्यंत के वंश का उच्छेद हुआ। उसने व्यास का स्मरण किया और उसने आने पर कहा कि तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य बिना संतान के ही मर गया, तुम उसकी वंश रक्षा करो। व्यास जी ने माता की आज्ञा स्वीकार करके अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और उनकी दासी से विदुर को उत्पन्न किया। व्यास जी के वरदान से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। उनमें 4 प्रधान थे, दुर्योधन, दुशासन, विक्रम और चित्रसेन। पांडु की पत्नी कुंती से 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। उनकी दूसरी पत्नी माद्री से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। द्रुपद राज की पुत्री द्रौपदी से 5 का विवाह हुआ। द्रौपदी के गर्भ से
पांचों पांडवों के क्रमश प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकीर्ति, सत्तानिक और श्रुतकुमार का जन्म हुआ। युधिष्ठिर की एक और पत्नी थी, उसका नाम था देविका। उसके गर्भ से योद्धाई हुआ। भीमसेन ने काशीराज की कन्या बलमधरा से सर्वंग नाम का पुत्र उत्पन्न किया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करके अभिमन्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वह बड़ा गुणवान और भगवान श्री कृष्ण चंद्र का प्रीति पात्र था। नकुल की पत्नी कर्णमती से नूरमित्र और सहदेव की पत्नी विजया के गर्भ से सुहोत्र का जन्म हुआ। भीमसेन के इनसे पहले हिंडिबा के गर्भ से घटोत्कच नाम का पुत्र पैदा हो चुका था। इस प्रकार पांडवों के 11 पुत्र हुए, परंतु वंश का विस्तार अभिमन्यु से ही हुआ। इनके अतिरिक्त अर्जुन के 2 पुत्र और थे, अलूपी से इरावान और चित्रागंधा से प्रभुवान। वे दोनों अपनी अपनी माता के साथ नाना के घर रहे और उनकी उत्तराधिकारी हुए। अभिमन्यु का विवाह विराट कुमारी उत्तरा के साथ हुआ। उसके गर्भ से एक मृत बालक का जन्म हुआ, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने जीवित किया। उसकी मृत्यु अश्वत्थामा के अस्त्र से हुई थी। कुरुवंश के परीक्षण होने पर उसका जन्म हुआ था, इसीलिए वह परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित की पत्नी माद्रवती के पुत्र आप हैं। आपकी बहुष्टमा नाम की पत्नी से 2 पुत्र हुए, शतानिक और शंकुवर्ण। शतानिक के भी एक पुत्र हो चुका, अश्वमेघदंत। इस प्रकार मैंने आपके प्रश्न के अनुसार पुरुवंश का वर्णन किया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।